सोचिए आप अपने खेत में हल चला रहे हैं और वहां गेहूं या चावल की जगह जमीन के नीचे से नोटों से भरी ट्रॉली बैग्स निकलते हैं। सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना, लेकिन दर्शकों, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगानाज में जो हुआ है उसने आज पूरे देश को हैरान कर दिया है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक लोकल म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन जमीन के नीचे इतने करोड़ रुपए क्यों दबा कर बैठा था, और ये पैसा आखिर आया कहां से, और छुपाने की जरूरत पड़ी तो ऐसी कि खेतों में जमीन के नीचे गाड़ दिया। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के बदुरिया से आई उस सनसनीखेज खबर की जिसने पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भूकंप ला दिया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का एक सीनियर लीडर का खेत था, और जब पुलिस ने उसे खोदा तो वहां से जो निकला उसे देखकर खुद पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है दीपांकर भट्टाचार्य। दीपांकर कोई आम इंसान नहीं है, ये बदुरिया म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं और टीएमसी के काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर माने जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मंडे नाइट को पुलिस को एक सीक्रेट टिप ऑफ मिलती है। पुलिस बदुरिया के ही एक लोकल होटल में रेड मारती है और वहां से दीपांकर भट्टाचार्य को अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट के वक्त उनके पास से क्या मिलता है? पूरे 80 लाख रुपए कैश। एक म्युनिसिपल चेयरमैन के पास होटल के कमरे में इतना बड़ा कैश मिलना ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और ट्यूसडे को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज देती है और असली खेल शुरू होता है कस्टडी के दौरान, इंटेरोगेशन में, यानी पूछताछ में। भैया, जर्नलिज्म में एक बात कही जाती है कि फॉलो द मनी। पुलिस भी वही कर रही थी। जब पुलिस ने दीपांकर से सख्ती से पूछताछ की तो शुरुआत में तो वो टाल मटोल कर रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने टूटकर एक ऐसी बात कबूल की जिस पर पहले पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। दीपांकर ने बताया कि जो 80 लाख रुपए मिले हैं वो तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो उनके खेत में है। जमीन के नीचे करोड़ों रुपए दफन है। वेडनेसडे आफ्टरनून को पुलिस की एक बड़ी टीम दीपांकर भट्टाचार्य को उन्हीं के खेत में लेकर पहुंचती है। लोकल लोग जमा हो जाते हैं और सबको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, और पुलिस खुदाई शुरू करती है। और दोस्तों, थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से एक के बाद एक बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स निकलते हैं, बड़े बड़े बोरे निकलते हैं। और जब इन बैग्स को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये सारे बैग्स 500 रुपए के नोट्स के बंडल से भरे हुए थे। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो पुलिस की काउंटिंग मशीन्स लगातार चल रही हैं और गिनने की कोशिश है कि भैया कितने करोड़ रुपए जमीन के नीचे दफन थे। करेंसी नोट गिने जा रहे हैं। शुरुआती अंदाजा है कि ये कैश कई करोड़ रुपए हो सकता है। और दर्शकों, इसके अलावा टारपुलिन चोरी और करप्शन का भी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो अब सवाल के घेरों में आ गया है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस लोकल लीडर के पास इतना पैसा आया कहां से? क्या ये कोई आम रिश्वत का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा स्कैम है? पुलिस रिकॉर्ड्स और लोकल कंप्लेंट्स के मुताबिक दीपांकर भट्टाचार्य पर 2 बड़े चार्जेस हैं, और इनमें से पहला चार्ज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दिन पहले पुलिस ने बदौरिया के एक टीएमसी ऑफिस और दीपांकर के एक गार्डन हाउस पर रेड की थी, जहां से लगभग 4000 गवर्नमेंट टारपुलिन यानी तिरपाल बरामद हुए थे। ये वो तिरपाल हैं जो सरकार रिलीफ मटेरियल के तौर पर आम जनता और गरीबों के लिए भेजती है, खासकर साइक्लोन या फ्लड्स के वक्त। अब ऐसे में उन रिलीफ मटेरियल्स को चुरा कर छिपाने का आरोप उन पर लगा। इसके अलावा उन पर 2 बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स के आरोप हैं। एक तो बंगलार बारी स्कीम, ये वेस्ट बंगाल सरकार की अपनी हाउसिंग स्कीम है जिसमें गरीबों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आरोप है कि दीपांकर इस स्कीम के तहत घर अलॉटमेंट करके बदले में गरीब लोगों से मोटा कमीशन खाते हैं। और दूसरा, लोकल एक्सटॉर्शन। बदुरिया के जो लोकल व्यापारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनसे लगातार डरा धमका कर पैसे वसूल किए जाते हैं। और इन्हीं सब शिकायतों के बाद ऑपोजिशन पार्टीज और बीजेपी ने पुलिस में अलग अलग कंप्लेंट्स दर्ज करवाई, जिसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ। अब भैया, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट और बड़ा सवाल समझिए। जैसे ही जमीन से नोट निकलने की ये वीडियो और फोटोज मीडिया में आई, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में आग लग गई। बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए सजल घोष ने इस पर तुरंत बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के पास जमीन के नीचे दबे हुए इतने करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो टॉप लीडर्स और पुराने मिनिस्टर्स हैं
उन्होंने कितना पैसा छापा होगा। ऑपोजिशन अब इस पूरे मामले को रूलिंग पार्टी के इंस्टीट्यूशनल करप्शन से तोड़ के देख रही है, लेकिन दर्शकों, बंगाल में अब टीएमसी के ऊपर ऐसा संकट आ गया है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एक पत्रकार के तौर पर अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो ये मामला सिर्फ एक लीडर का नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे ग्रास रूट लेवल पर चलने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा आम जनता तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम के बीच में गायब हो जाता है। गरीब के घर का सपना और उनकी छत के पैसे जमीन के नीचे बैग्स में बंद मिलते हैं। अब अगला कदम क्या होगा, आगे क्या होगा? पुलिस अब कैश की एग्जैक्ट वैल्यूएशन कर रही है। संभावना है कि इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एंट्री भी हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कैश अमाउंट लॉन्ड्रिंग और सेंट्रल स्टेट स्कीम्स के स्कैम की तरफ साफ इशारा करता है। सवाल अब भी कई हैं, क्या इस खेत के अलावा भी कहीं और पैसे छुपाए गए हैं? क्या इस करप्शन की कड़ियां कोलकाता में बैठे बड़े नेताओं से जुड़ी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जो पैसा आम जनता की भलाई के लिए था, वो अब उन्हें वापस कब मिलेगा? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.